आप लोग आज हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर फैक्टराइजेशन एमएल अग्रवाल क्लास 9। इसका पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले कर लिया है। इसका एमसीक्यू बचा हुआ था जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सिंपल है, एकदम सिंपल है। आइए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? फैक्टराइजेशन ऑफ 12a² प्लस 15ab² क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 12 और 15 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, बिल्कुल ठीक। यहाँ देखिए ये a² है और ये a है। a² और a में क्या कॉमन है? a कॉमन है। अच्छा, b और b² में क्या कॉमन है? b कॉमन है। ये ले लिया आपने। अब इससे इसको मैच करिए। ये 3 था, ये 12 था। 3 4 12। a² था, a तो आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? a बचा। b था, b तो कॉमन चला गया, ये हो गया, प्लस नीचे आ गया। ये 3 है, यहाँ पे क्या था? 15, तो 3 5 15। अच्छा, a तो कॉमन हो गया। b² था, आपने b कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया? b। अब आप इसको मैच करिए। ये किसके साथ मैच कर रहा है? देखिए 3ab 4a प्लस 5b, ऑप्शन नंबर सी। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ, एकदम सिंपल है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब ग्रुपिंग करना है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 6 और 4 में 2 कॉमन है, ले लीजिए। xy और y में y कॉमन है। अच्छा, जब आपने 2y कॉमन ले लिया, 2y कॉमन ले लिया, 2 3 कितना? 6। ये x है तो x आ गया, y तो कॉमन ले लिया आपने। ये माइनस था, माइनस आ गया। 2 2 4, y कॉमन चला गया। अच्छा, अब देखिए 6 है और ये 9 है, इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कितने टाइम में 6 होगा? 2 टाइम में। ये माइनस था, माइनस आ गया। 3 3 9, साथ में ये x था, x लिख दिया। इसका देखिए मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता था, इसके मैं ऑर्डर को थोड़ा आगे पीछे कर सकता था, इससे आंसर इजीली एक स्टेप में आ जाता। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता था, हर बार आपको समझ तो नहीं आएगा कि किस में ऑर्डर चेंज करना है, किस में नहीं करना है, इसलिए आप उस कंफ्यूजन में मत जाइएगा। आप ऐसे ही पैर बनाइए। अब यहाँ पैर बनाने के बाद क्या हुआ? देखिए ये 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x आ गया, मतलब इसका उल्टा आ गया, उल्टा आ गया। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, एकदम आसान। कभी भी जब ऐसा केस हो, जैसे ये 3x माइनस 2 है, इसे भी आप 3x माइनस 2, मतलब ये जो साइन है ये अपने जगह पे ही रहेगा। इसको इधर और इसको इधर आप करना चाहते हो, मतलब ये 3x और इस 2 को यहाँ करना चाहते हो, इसके लिए सिंपली आप कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे जो भी साइन हो उसको चेंज कर दीजिए। क्या बोला मैंने? यहाँ जो भी साइन होगा उसको चेंज कर दीजिए। इसको चेंज करने पे आप इसके ऑर्डर को बदल सकते हो, इसको इधर इसको इधर कर सकते हो। अब हो गया। देखिए ये और ये क्या है? कॉमन है, मतलब कॉमन टर्म है। और दूसरा फैक्टर क्या है? 2y माइनस 3, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन ऑफ 49p³ माइनस 36p³। सबसे पहला स्टेप हम लोग यही करते हैं कि देखते हैं क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन में यही होता है कि आप देखिए कि कुछ कॉमन है या नहीं। 49 और 36 में कुछ कॉमन नहीं है। p³ और p में p कॉमन, जब दो सेम जैसा हो तो उसमें जो छोटा होता है उसको ही तो कॉमन लेते हैं हम। तो ये p³ और p में p कॉमन है, q और q में q कॉमन है, यहाँ q और ये q है, मतलब आप p और q कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने pq कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया? 49p²। अच्छा, यहाँ क्या रह गया? 36, ये रह गया। इसे आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ये देखिए 49 जो है ये 7p का होल स्क्वायर, 36 जो है ये 6 का होल स्क्वायर। अब याद करिए a² माइनस b² के फॉर्मूला में आप इसे बदल सकते हैं। तो ये क्या कहता है? a प्लस b और ये a
माइनस बी। अब आप ध्यान से देखिए ये किसको मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज करना है आपको। y है इन ब्रैकेट y माइनस जेड प्लस 9 इन ब्रैकेट z माइनस वाई। यदि ये y माइनस जेड होता तो बहुत आसानी से हो जाता, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, y माइनस जेड और y माइनस जेड कॉमन हो जाता, इजीली एक स्टेप में ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये z माइनस वाई आ गया, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग y माइनस जेड बना देंगे, इसको हम लोग बना देंगे। अभी मैंने जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में या 1 में या 2 में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। एकदम सिंपल है। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये y है, ये y माइनस जेड है, ये प्लस 9 z माइनस वाई, यही था। अच्छा, y है, ये y माइनस जेड है, अच्छा ये 9। आप क्या करना, ये साइन नहीं चेंज करना है, साइन वही रहेगा, इसको इधर, इसको इधर, ऑर्डर को चेंज कर दिया आपने। ये आप कब कर सकते हैं, जब इस साइन को चेंज करेंगे, जब इस साइन को चेंज करेंगे। तो मैंने इस साइन को चेंज कर दिया। अब आप इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर y माइनस जेड ले सकते हैं ना, ये y माइनस जेड ये कॉमन है। दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 9, देखिए हो गया, कितना इजीली हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसे आपको फैक्टराइज करना है। इन ब्रैकेट ये क्या है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1, एकदम आसान है। अच्छा एक बात बताइए, ये एल एम है और ये एल है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, एल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपने एल कॉमन ले लिया तो ये एम हो गया, एल आपने कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया। यहाँ पे पहले से क्या है आपके पास, m प्लस 1। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, m प्लस 1 कॉमन है, क्या रह गया, कुछ कॉमन नहीं था तो ये 1 है। जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, ये 1 है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, l प्लस 1। मतलब कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, देखिए l प्लस 1, m प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ 63x² माइनस 112y²। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन देखना। आइए देखते हैं कॉमन क्या है। 63 और 112 में क्या कॉमन है, ये 7 के मल्टीपल में आता है, 7 9 जा 63। क्या ये 7 से जाता है, 7 1 जा 7 तो 4 रह गया 42, 7 6 जा 42, ये भी 7 के मल्टीपल में आता है। तो हम लोग 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेने पे क्या मिला, 7 9 जा 63, तो ये 9x², ये क्या मिला 16y²। फर्दर इसे हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये 9x² है तो ये 3x का होल स्क्वायर हो गया, ये 16y² है तो ये 4y का होल स्क्वायर आ गया। तो आगे हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a² माइनस b² क्या कहता है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी। आइए अब हम लोग ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, x 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन ऑफ p टू द पावर 4 माइनस 81। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, p टू द पावर 4 एकदम बेसिक है, ये आप सभी जानते हैं। p टू द पावर 4 माइनस 81, क्या इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, p² का होल स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। इससे क्या हुआ देखिए, a² माइनस b² का ये फॉर्मूला बन गया, तो ये a प्लस बी, ठीक है। आगे a माइनस बी, प्लस वाले को वैसे ही रहने दीजिए, माइनस वाले को फर्दर थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, इसको p का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर बन गया। इसमें फिर से एक बार a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, p² प्लस 9, यहाँ पे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। आइए ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है,
लेकिन बच्चे कभी कभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर क्या होगा? कोई एक फैक्टर क्या होगा? आप इस ज़्यादा फैक्टर के तरफ मत जाइए, इसको ज़्यादा आप ये करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या होता है, उसके बाद आपको अपने आप ही ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। आइए, तो ये क्या था? 25x² माइनस 1, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। इसे एक्सपैंड मत करिएगा, ये आप MCQ कर रहे हैं, आप इसे एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा, ऐसे ही हो जाएगा। 25x² माइनस 1 है। अच्छा, इसमें आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैंने स्क्वायर बना लिया, इसको वैसे ही रहने दीजिए। या फिर ये स्क्वायर है मतलब 2 बार, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। a² माइनस b² मतलब a प्लस बी, और ये a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। इसे एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। अच्छा, अब आप बताइए 5x प्लस 1 और 1 प्लस 5x मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही है, तो क्या आप कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल 5x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से आपने इसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 5x माइनस 1, ये प्लस नीचे आ गया। इन दोनों में से ये कॉमन चला गया, तो क्या रह गया? 1 प्लस 5x, 1 प्लस 5x रह गया। इसमें देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो यहाँ पे ये 5x प्लस 1 रह गया। ये 5x प्लस 5x 10x होता है, 10x होता है। आगे आप क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या था? वन ऑफ द फैक्टर। अच्छा, फैक्टर किसको कहते हैं? ये 5x प्लस 1 एक फैक्टर है, ये 10x एक फैक्टर है। क्या इन दोनों में से कोई भी फैक्टर इसमें मैच कर रहा है? आप सिंपली ये देख लीजिए, 5x प्लस 1 कहीं है? जी नहीं है। 10x है, तो बस यही आपका आंसर है, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ x² माइनस 4x माइनस 12। ये एक्चुअली क्या है? ये मिडिल टर्म फैक्टर है, और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे तो मिडिल टर्म फैक्टर में एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये बिना कोई कैलकुलेशन का ओरली ये कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, x² माइनस 4x माइनस 12 है, इसका क्या करना है? मिडिल टर्म फैक्टर करना है। सर आपको पता कैसे चला ये मिडिल टर्म फैक्टर है? इसका कोफिशिएंट देखिए, ये कोफिशिएंट कितना है? 2 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। जब इसके कोफिशिएंट का हाफ, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट का हाफ बीच में हो, तो वो मिडिल टर्म फैक्टर कहलाता है, मिडिल टर्म फैक्टर। इसमें करते क्या है हम लोग? यहाँ देखिए एक नंबर है, क्या यहाँ कोई नंबर है? जी नहीं, कोई नंबर नहीं है, कोई बात नहीं है, तो फिर इसको ही लेंगे। यदि यहाँ पे कोई नंबर होता तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अभी है नहीं, तो ये 12 है, ठीक है। 12 को इस तरह से ब्रेक करना है आपको, मतलब कोई दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे, देखिए यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, जिसे माइनस करने पे आपको 4 मिले, बट एट द सेम टाइम उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 मिलना चाहिए। बस इतना सही सोचना है। क्या बोला मैंने बोला ये 12 को इस तरह से स्प्लिट करिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे, याद रखिएगा यहाँ पे क्या साइन है? माइनस, माइनस करने पे 4 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे फिर 12 ही होना चाहिए। तो 12 बोलने से आपके दिमाग में कौन सा दो फैक्टर आता है? 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, मतलब 6 और 2 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 ही तो मिलेगा, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 2 ज़ा 12। इसे लिखेंगे कैसे? ये तो ओरली मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसे लिखेंगे कैसे हम लोग? एकदम सिंपल है। आइए, ये x² माइनस, इस 4 के जगह पे 4 को कैसे एक्सप्रेस करना है आपको? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, ये x आ गया, माइनस 12 ये हो गया। बस आगे इसको सॉल्व कर दीजिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स क्या होगा, ये 6x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट खुल गया, -12। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 6 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, x माइनस 6, क्या बच गया, x प्लस 2। आइए ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, x माइनस 6 और x प्लस 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ये भी तो मिडिल टर्म फैक्टर ही है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर है। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नंबर है, जब यहाँ कुछ नंबर हो तो इसका और इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट कहीं लिखेंगे नहीं दिमाग में, ये 3 है, ये 6 है, क्या हो गया प्रोडक्ट, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को ब्रेक करके कितना चाहिए आपको, 7 चाहिए। कैसे चाहिए, अपने आप से पूछिए कैसे चाहिए, माइनस करके चाहिए। 18 को ब्रेक करके 7 चाहिए और माइनस करके चाहिए। 9 2 से कितना होता है, 18 होता है। 9 2 से 18 और 9 माइनस 2 7, बस हो गया, इतना ही करना है। लिखेंगे कैसे, 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7 हो गया, ये x माइनस 6। आगे 3x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स क्या, 9x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ से ये x और ये 3 3 9, ये 3 ले लिया मैंने। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 3, क्या रह गया, 3x माइनस 2। आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं, x प्लस 3 और 3x माइनस 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर ही है, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर है। इसे कैसे करेंगे आप लोग बताइए, क्या है क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर है। x स्क्वायर के आगे क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 3 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया। 12 को ब्रेक करके क्या चाहिए, 8 चाहिए, बिल्कुल ठीक। 12 को ब्रेक करके 8 चाहिए, लेकिन वो 8 कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए, प्लस में चाहिए। 8 को ब्रेक कर 12 को ब्रेक करके 8 चाहिए और प्लस में चाहिए। कैसे होगा, कैसे होगा, 6 2 12, 6 2 12 और 6 प्लस 2 क्या होता है, 8 ही तो होता है, बस हो गया। आइए लिखते कैसे इसे, ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 8 कैसे मिला आपको, 6 प्लस 2 करके, अच्छा ये x प्लस 3। आइए ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स क्या है, ये 6x, 2 इंटू एक्स क्या है, 2x प्लस 3, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 और 6 में 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है। यहाँ से क्या मिला आपको, 2x, ये 2 3 6 हो गया। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो हम लोग 1 लिखते हैं। यहाँ क्या रह गया, 2x प्लस 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 2x प्लस 3, वो एक ब्रैकेट में आ गया, क्या बच गया, 2x प्लस 1। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25, ये भी मिडिल टर्म फैक्टर ही है। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, नंबर थोड़ा बड़ा है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। आप बताइए 25 इंटू 16 कितना होगा, मल्टीपल कितना होगा, 25 10 250, 25 6 150, 250 प्लस 150 कितना हुआ, 400 हो गया। 400 को ब्रेक करके आपको कितना चाहिए, 40 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। तो यदि मैं बोलूँ 20 इंटू 20 कितना होता है,
आप बोलोगे सर 400, 20 + 20 कितना होता है? 40 तो होता है। बस हो गया, इतना ही तो करना है, कुछ नहीं है। आइए 16x², 16x², इस 40 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? 20 + 20 x + 25, एकदम आसान है। आगे देखिए 16x² + 20x + 20x + 25, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x, तो यहाँ से ये 4x + 5, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो ये 4x + 5, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 4x + 5, क्या बच गया? 4x + 5, एक ही फैक्टर 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसा कोई फैक्टर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, बस यही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म फैक्टर से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ये तो बच्चा जानता है। उस आइडेंटिटी में भी आप इसे डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ आए तो आप मिडिल टर्म फैक्टर से भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए क्या है? x² - 4xy + 4y², मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है तो मैंने क्या किया? इसको होल स्क्वायर बना दिया। 4y² दिख रहा है तो मैंने इसे 2y का होल स्क्वायर बना दिया, तो ये 2 स्क्वायर मिल गया। बीच में माइनस है तो मैं आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करता हूँ, 2ab, इससे क्या मिला? 2 × 2 = 4xy, तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक्चुअली में क्या हो गया? ये a² + b² - 2ab क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इसे आप 2 बार लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है ना, तो इसे आप 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x - 2y और x - 2y। आइए ऑप्शन से इसे मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितना बाकी क्वेश्चंस था। इसमें करना क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x + y का होल क्यूब - x³ + y³। कुछ भी आप ज़्यादा मत सोचिए, इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करिए। देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आता है, एकदम सिंपल है। क्या है क्वेश्चन आपके पास? ये है x + y का होल क्यूब, ये माइनस ये x³ + y³। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं। ये तो बच्चा क्लास 9 का जानता है। a + b का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है? क्या होता है आइडेंटिटी बताइए? a + b होल क्यूब होता है a³ + 3a² + 3ab² + b का क्यूब + b का क्यूब। ये तो बच्चा जानता है, लेकिन आपको ये आइडेंटिटी लिखना नहीं है, इसी से रिलेट करके इसको एक्सपैंड करना है। तो a + b का होल क्यूब, तो ये a³ 3a² + 3ab² + b का क्यूब। आगे देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x³ - y³। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है। ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया। 3 है x² y, ये 3xy², दोनों लाइक टर्म नहीं है, दोनों अनलाइक टर्म है, ध्यान दीजिएगा। ये 3x² y है, ये 3xy² है। इसमें कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। x² और x में x कॉमन हो जाएगा, y और y² में y कॉमन हो जाएगा, मतलब 3xy आप कॉमन ले सकते हैं। 3xy जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x रह गया, यहाँ क्या रह गया? y रह गया। अब फिर से क्वेश्चन में वापस आइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर, फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है। अब इसमें से कोई भी ऐसा है जो वहां पे मैच कर रहा है, सिंपली आप इससे मैच कराइए। x प्लस वाई क्या कहीं है जी, नहीं है। 3xy कहीं है, बस यही है आपका आंसर। इस तरह से आपने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।